ये एक वही वीडियो है जो आप देखना चाहते हैं। ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है, हमारे चैनल पे प्रोबेबली सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वीडियो। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिसमें हम जो स्टॉक में हम खुद पैसा लगाते हैं, जिस स्टॉक को हम खुद खरीदते हैं। देखिए, चार्ट ऑफ द वीक जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूं, जो भी नए लोग देख रहे हैं उनको। चार्ट ऑफ द वीक एक ऐसा सीरीज है जो हर संडे को हम आपके सामने एक स्टॉक पोस्ट करते हैं। वो वही स्टॉक होता है जो हम खुद खरीदते हैं, उसके बारे में हम पूरा अपडेट देते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, बिकॉज यूट्यूब पे अपडेट देने का कोई जगह नहीं है। तो वो मेरे लिए एक पोजिशनल ट्रेड होता है जहाँ पे मेरी कोशिश होती है 2 से 4 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड करना। अगर स्टॉक अच्छा दिख रहा है आई कैन होल्ड इट फॉर लॉन्गर प्रॉफिट्स, लेकिन अगर स्टॉक अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं स्टॉप लॉस लेके उसका निकल जाता हूँ, या फिर बाद में अगर रीबैलेंस की जरूरत पड़ती है तो मैं रीबैलेंस करता हूँ। सो दैट इज हाउ आई प्ले इट। इस पर काफ़ी वीडियोज हमने बना दिया है, काफ़ी लंबे टाइम से हम ये करते आ रहे हैं। आप चाहो तो इसका प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, आपके सारे स्टॉक आपको दिख जाएंगे वहाँ पे। आप चाहो तो हर एक वीडियो का हिस्ट्री भी क्रॉस चेक जाके कर सकते हैं, आपको खुद देखने को मिल जाएगा कौन सा स्टॉक चला नहीं चला, क्या हुआ नहीं हुआ। सब कुछ रियल है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी झूठ नहीं है। मुझे सब कुछ आता है, झूठ बोलना नहीं आता। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक को मैं खरीद रहा हूँ, क्यों खरीद रहा हूँ, उसके पीछे की वजह क्या है, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। देखिए, मार्केट्स कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट्स। मेरे प्रोसेस का पार्ट है कि हर वीक मैं आता हूँ, एक स्टॉक को खरीदता हूँ। दैट इज व्हाट द प्रोसेस विच आई हैव डिफाइंड फॉर माई सेल्फ। मेरे लिए वो काम करता है, मेरे माइंडसेट के हिसाब से वो काम करता है। बहुत लोगों के लिए वो सूट नहीं करता है, बहुत लोगों को वो डिफिकल्ट लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि यार तुम स्टॉप लॉस इतना कैसे ले लेते हो। बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस मेरे भाई। मेरे प्रोसेस का वो पार्ट है जहाँ पे मुझे पता है कि अगर मैं इतना स्टॉप लॉस भी लूँगा और अगर इतना प्रॉफिट भी लूँगा तो ओवरऑल जो अल्टीमेट है उसमें मुझे प्रॉफिट बनाने हैं, और वो बन जाते हैं। सो दैट इज द हाउ द प्रोसेस इज एंड दैट इज हाउ वी मेक मनी, राइट। द गोल इज टू मेक मनी, सुनो और लेटर, अल्टीमेटली वही है गोल। क्या हम रोज पैसा बनाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम रोज पैसा हारते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम लंबे टाइम में पैसा बना रहे हैं? दैट इज द गोल, उसी के लिए आपके सामने। और हाँ, कर लेते हैं, बट उसके बारे में मुझे ज़्यादा ब्रैग करने का मतलब नहीं लगता। ठीक है, तो अब चलते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा देखिएगा तो आपको समझेगा नहीं कि वो स्टॉक को हम क्यों खरीद रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, हम क्या करने चाहते हैं। तो आपको पूरा देखना चाहिए, तभी आप समझिएगा। लास्ट वीक मार्केट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा है, तो जब मैं स्टॉक को स्कैन कर रहा था तो थोड़ा सा डिफिकल्टी रहा है स्टॉक ढूंढने में। काफ़ी स्टॉक को देखने पड़े, तब जाके एक ऐसा स्टॉक मिला जो कि 5 स्टार सेटअप तो नहीं है, 4 स्टार सेटअप बोल सकते हैं, बट या रिस्क रिवार्ड उसका बेहतरीन है और चीज़ें बाकी बेहतर है, इसलिए उसको चुना है। लेकिन लॉजिकली जो 5 स्टार सेटअप होता है वो अब मुश्किल हो रहा है। मार्केट अपडेट में जैसा मैंने आपको कहा भी था कि स्टॉक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं मिलना, तो वो एक अच्छी बात है मार्केट्स के लिए। और मुझे लगता है कि ऐसे मार्केट्स में भी अगर कुछ स्टॉक मिल रहे हैं तो वही अच्छी बात है। बाकी आने वाले टाइम में जैसा होगा देखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है जिसमें हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो स्टॉक को मैं खुद खरीदने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 बातें बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टीपीआई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं खुद खरीदता हूँ, इसलिए मैं आपके सामने वीडियो को लेके आता हूँ, स्टॉक को लेके आता हूँ। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं कौन सा स्टॉक है। तो जो स्टॉक को मैंने चुना है उसका सामान कहीं ना कहीं आप यूज करते होंगे, उस स्टॉक का नाम भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। चांसेस आर वेरी हाई कि आपके घर में जो भी सामान लगे हैं उसमें एक सामान कहीं ना कहीं उसका होगा। अब जानना चाहते हैं, आपने गेस किया है नहीं किया है तो गेस कीजिए। चलते हैं स्टॉक के बारे में बात करने, तो चलते हैं चार्ट्स पे। आपके सामने जो स्टॉक है उसका नाम है सिम्फोनी लिमिटेड। डोमेस्टिक अप्लायंसेस के अंदर आता है, आप जानते होंगे, और शायद आपके घर में सामान भी होगा। सिम्फोनी को मैंने क्यों चुना है? सिम्फोनी करंट प्राइस 1349.95 रुपीज़ के आसपास है। सिम्फोनी की चुनने के पीछे वजह 2 3 4 हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, सिम्फोनी आज के रेट में इस लेवल पे है, इस जोन पे है। जोन एक टाइम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ करता था। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ, अगर आप गौर करोगे तो एक थोड़े से स्पेस पे जोन अगर बना दूँ तो आपको यह देखने को मिलेगा कि 2021 में ये रेजिस्टेंस था, इसको हम ब्रेक नहीं कर पाए। 2020 कोविड से पहले ये रेजिस्टेंस था, हम ब्रेक नहीं कर पाए, और फिर कोविड के टाइम पे हम बुरी तरीके से गिरे। 2019 में कोशिश तो किए, ब्रेक तो किए, बट वापस से नीचे आ गए।
16 में फिर से उस लेवल पर रिगैक्ट किए थे, 2017 में ब्रेक भी किए, नीचे आए, फिर से कोशिश किए, ऊपर गया, एंड दिस टाइम इट वाज अ गुड सक्सेसफुल ब्रेकआउट, बट सूनर और लेटर इट वेंट डाउन। तो ये जो जोन है 2015 में फिर से स्ट्रगल किए थे, तो ये जोन पे काफ़ी स्ट्रगल किया है हमने, और आज के रेट में उस जोन को वो ब्रेकआउट करके काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट करके 33% का कैंडल जब यहाँ पे ब्रेकआउट किया था सिम्फोनी को, तब भी मैंने देखा था, बट वो इतना बड़ा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट था कि मेरे रिस्क रिवार्ड को दूर दूर फेवरेबल नहीं कर रहा था। अगर आप वॉल्यूम देखिएगा तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम था, और काफ़ी कुछ बहुत पिछले कुछ साल में आपको ये वॉल्यूम दिखेगा नहीं, राइट। दैट वॉज द बिग वॉल्यूम इट गिव, राइट। एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल था 33%, फिर ऊपर गया, एंड आज के रेट में वो उस रिटेस्ट जोन पे है जहाँ पे उसने उसको ब्रेकआउट किया था, ठीक है। सो पहला वो, दूसरा इसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तीसरा ये एक मोर ऑफ अ डिफेंसिव सेक्टर से आता है, आप कह सकते हैं। डोमेस्टिक अप्लायंसेस है तो लोग कहीं ना कहीं यूज करते हैं, कंज्यूमर्स के अंदर कहीं ना कहीं आ जाता है, तो वो वाली बात है। सो दैट इज ऑल्सो फेवरेबल, एंड मार्केट्स आज के रेट में हल्का सा प्रॉब्लम भी हो तब भी वैसे सपोर्ट करता है। चौथा, इनके नंबर्स बेहतर रहे हैं, दे हैव गिवन गुड रिजल्ट्स बैक टू बैक क्वार्टर्स आउट देयर, वो है। पांचवा, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बेहतर है, जब गिरा है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। बहुत सारे स्टॉक गिरे हैं, उसमें ये भी गिरा है, लेकिन उतनी बुरी नहीं गिरी है जितनी बहुत सारे स्टॉक गिरे हैं, तो ठीक है। सो ये सारे रीजंस हैं टेक्निकल वाइज। फंडामेंटल वाइज चलते हैं, तो फंडामेंटल वाइज अगर जाके देखिएगा तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर आता है, सेक्टर्स में बोला मैंने, डोमेस्टिक अप्लायंस इंडस्ट्री है, मार्केट कैप 9263 करोड़ के आसपास है, ये मिड कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप नहीं है, और मार्केट्स अभी मिड कैप को थोड़ा मोड़ा सपोर्ट कर रही है, सो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट आउट देयर। परफॉर्मेंस की बात कीजिएगा तो डेली में 0.2%, वीकली में 0.8% निगेटिव, मंथली में 8.3% निगेटिव, नीचे गया है, 6 महीने में 10% पॉजिटिव, एक साल में 52.4% पॉजिटिव, गुड मूव, गुड आउट परफॉर्मेंस। 2 साल में 45.1%, कुछ ज़्यादा किया नहीं है। 5 साल में 22.9%, कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है, बिकॉज ऑफ द रीजंस वी हैव टॉक्ड। 10 साल में 45.6%, कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है। आई स्टिल बिलीव, मैं अभी भी मानता हूँ कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल बची है। पढ़िएगा तो पता चलेगा कि दिस कंपनी इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एयर कूलर्स इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स बनाती है, जानते होंगे आप। एनीवेज, बैक टू चार्ट्स। ये काफ़ी बड़े बेस से निकला है, जिसको हम स्टेज 1 बोलते हैं। स्टेज 1 निकल के स्टेज 2 की तरफ गया है, एंड नाउ इट्स रीटेस्टिंग स्टेज 1। सो अगर आपको नहीं पता होगा स्टेज क्या होता है, ये स्टेज एनालिसिस है, कभी मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें सिखाऊंगा, अभी तो नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो स्टेज एनालिसिस का पार्ट है, सो दैट इज अगेन अनदर रीजन फॉर मी टू लुक इनटू इट। सो ये सारी वजह है, बट इसके बाद भी मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ, जानता हूँ कि मुझे अपना रिस्क मैनेज करना है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको खरीदूंगा मंडे को। मेरा जो पहला टारगेट होगा 35 to 40% के आसपास होगा, आप जानते हैं। तो अगर यहाँ से ये अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने जाता है तो टारगेट को हिट कर लेगा, इसको ब्रेक कर देगा, देन आई विल बी मच मोर हैप्पी टू सी हाउ इट बिहेव्स। मेरा स्टॉप लॉस 12 से 15% के आसपास होएगा, तो मैंने उसको एक स्पेस दिया है, एक अच्छा खासा स्पेस, ताकि इस कैंडल के वो नीचे चला जाए, एंड फॉलोड बाय दिस कैंडल, देखना है कि कैसे रिएक्ट करता है। सो माई स्टॉप लॉस विल बी अराउंड दिस 1150 के आसपास, टू सी हाउ इट बिहेव्स, एंड पूरा मौका मैं उसको देना चाहता हूँ। जैसे कि ज़िंदगी मौका देती है, वैसे मैं स्टॉक को भी मौका देना चाहता हूँ, राइट। सो ये मैं करने जा रहा हूँ, मैं अपना रिस्क मैनेज करूँगा। तो ये हो गया चार्ट्स की बात, ठीक है। अब जो समझना है, आपको 2 चीज़ समझना है। पहली बात कि एक स्टॉक को हम एग्जिट करेंगे मंडे को, जिसका नाम है शिल्पा मेडिकेयर, उसको हम एग्जिट करेंगे, एंड वी विल बी अपडेटिंग इट ऑन ब्रॉडकास्ट चैनल ऑफ इंस्टाग्राम प्लस टेलीग्राम पे हम अपडेट करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे अपडेट करना पॉसिबल नहीं है। तो शिल्पा मेडिकेयर से हम निकलेंगे, एंड देन आई विल बी यूजिंग दैट मनी टू पुट इन टू दिस, बिकॉज आई एम ऑलरेडी 100% इन्वेस्टेड, राइट। तो मिड टर्म में मैं इन्वेस्टेड हूँ 100%, एंड मैं उसका पैसा इसमें डालूंगा। सो बिकॉज शिल्पा मेडिकेयर इज प्रोबेबली द वीकेस्ट नेम इन माई पोर्टफोलियो, नॉट प्रोबेबली, इट इज़ द वीकेस्ट नेम इन द पोर्टफोलियो, सो आई एम गोइंग टू एग्जिट इट। मुझे लगा था वो कुछ अच्छा करेगा, बट नहीं किया, राइट। सो बैड टाइम्स, सो आई विल सी हाउ दिस बिहेव्स। दूसरी चीज़, मार्केट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, हमने मार्केट अपडेट में उसके बारे में डिस्कस भी किया, आप जाके देख सकते हैं। अगर होता है, देखना है कौन सा स्टॉक स्टॉप लॉस हिट करता है। जो नहीं करेगा अच्छी बात है, जो करेगा हम लेके निकल जाएंगे, क्या दिक्कत। लॉस लेने की तो वैसे भी आदत है, चोट खाने की तो वैसे भी आदत है। तो यही थी टोटल अपडेट। मैं यही कहूँगा कि मैं मिड टर्म में 100% इन्वेस्टेड हूँ। शॉर्ट टर्म में मैं आई हैव टेकन 1 स्टॉप लॉस दिस वीक, और जो 2 नए पोजीशन बनाए थे उसमें कुछ ज़्यादा चला नहीं है। तो जो मेरे पुराने पोजीशन थे उसके पहले के, वो फिर भी चले हैं, बट नए पोजीशन में कुछ ज़्यादा नहीं चले हैं, विच इंडिकेट्स मी कि करंट मार्केट इज़ नॉट दैट फेवरेबल फॉर शॉर्ट टर्म। फॉर मिड टर्म थिंग्स आर ओके, एंड आई एम हैप्पी इनफ टू बाय इट। तो यही है, आई विल बी हैप्पी इनफ। अगर मार्केट्स नीचे जाती है, मुझे स्टॉप लॉस लेना होगा, आई विल टेक इट, एंड
आई मेकिंग श्योर कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ एंड आई एम अपडेटिंग इट, राइट, ताकि आपको पता हो कि रियल मार्केट्स में क्या कैसे चलता है। आई हैव गॉट अ ड्रीम, जो आप देख सकते हैं वो यही है। ये खुद तो सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, जो कि शायद उस रास्ते पे है, बट काफ़ी लोगों को बनाना है। क्या हो पाएगा वक्त बताएगा। तो यही थी टोटल कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।